इस बात का कि जिन्होंने इस भजन को गाया है वो यहाँ मेरे सामने बैठे हुए हैं मोनू भैया। मैं उन्हीं का भजन गाने के लिए आप सभी लोगों के बीच में जा रही हूँ। इंतजार कर रहे थे। आप सभी भाई बहन से मेरा हाथ जोड़ के विनती है और सभी कार्यकर्ता से भी मेरा अनुरोध है, आप लोग भी बैठ जाएं। यहाँ पे जरूरत नहीं है, आराम से बैठे और आप लोग भी सुने आराम से। आपके बीच थोड़ा विलंब से आया, थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। जहाँ जगह मिलती है आप बैठे। आज हम और आप इस उत्तम नगर के पवित्र प्रांगण में इकट्ठा हुए हैं, बैठे हैं अपने गुरु शिव की बात करने के लिए। मैं जानता हूं कि वर्षों से हम और आप महादेव का नाम कर रहे हैं और इस बात को भी हम लोग जानते हैं कि हमारी आपकी परेशानियां, हमारे आपके दुख, वो महादेव हमारे कष्टों का, हमारी परेशानियों का निवारण करते हैं। और हम और आप साहब श्री हरिचरण जी और दीदी नीलम आनंद, जिन्होंने हमको और आपको सिखाया कि वो शिव गुरु भी होते हैं और दुनिया का कोई भी आदमी उनका शिष्य हो सकता है। अच्छा, आप सभी यहाँ मेरी गुरु बहनें माएँ बैठी हैं। बहुत लोगों ने अभी हाल में ही शिव को अपना गुरु बनाया होगा, बहुत लोग पहले से शिव को अपना गुरु बना के चल रहे होंगे। एक बात ईमानदारी से मुझे बताइए, क्योंकि मैं बिल्कुल सीधे शब्दों में आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग हैं और बहुत अच्छे से बात हो सकती है और राज्यों में लाखों की भीड़ हो जाती है, न लोग ढंग से कुछ कह पाते हैं ना हम सुन पाते हैं। तो आपके पास पहली बार ये मौका है कि आप जहाँ हैं वहीं से अपनी दिक्कत मुझे बता सकते हैं। महादेव के काम करने में, महादेव के रास्ते में चलने में, शिष्यता के रास्ते में चलने में अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है, वैसे तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन जगत है, दुनिया है, तो थोड़ी बहुत तकलीफ होगी। लेकिन दीदी नीलम आनंद की बातों को याद करिए, क्या कहा था उन्होंने, आप शिव के रास्ते में चलिए, आपके रास्ते में आए हुए कांटों को मैं सुन लूंगी। और वो सुननी है, आपने महसूस किया है
जब आप परेशानियों में होते हैं, जब आप दर्द में होते हैं, जब आप दुख में होते हैं, जब आप पीड़ा में होते हैं, तो आप अपने साहब दीदी को, आप अपने महादेव को याद करते हैं। आप महसूस करते हैं इस बात को कि नहीं, मेरी कोई है जो मेरी मदद कर रहा है, कोई है जो मेरी सहायता कर रहा है। कितने लोग ऐसा महसूस करते हैं? बताइए जरा हाथ उठाकर। करीब करीब सभी। अच्छा जरा ये बताइए, इस दुनिया में हमारी और आपकी मदद महादेव और साहब दीदी के अलावा कोई करता है क्या? नहीं करता। तो चलिए साहब दीदी और महादेव का कुछ तो काम करें, और ये ऐसा काम है कि जिससे हमारी और आपकी परेशानियां, हमारे आपकी तकलीफें हमेशा के लिए तो समाप्त दुनिया में कुछ भी नहीं होता, लेकिन हाँ थोड़ी देर के लिए वो खत्म हो जाती है। तकलीफें क्या करती हैं? तकलीफें रहती जरूर हैं, वो कहीं जाती नहीं है। दुख और परेशानियां रहेंगे हमेशा हमारे आपके साथ, कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन मन पर असर जो छोड़ती है ना, वो कम छोड़ती। आपका मन इतना मजबूत हो जाता है कि वो परेशानियां आपको कम परेशान करती हैं। अच्छा ये बताइए, मन से ही ना कोई रिश्ता बनता है, मन से ही कोई, आपने मन से ही मान रखा है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, बेटी है, माँ है, पिता है, दादा है, दादी है। मन ही एक ऐसी चीज है, एक ऐसा यंत्र है जो रिश्तों को बनाता है। मन ही एक ऐसा यंत्र है जो विचारों को पैदा करता है। जैसे आप अभी शिव चर्चा में बैठे हैं, मन में विचार आ रहा है कि अब यहाँ से जाएंगे, हस्बैंड को बोल तो दिए हैं कि खाना बना के रख दिए हैं, खा लीजिएगा, लेकिन जाना तो जरूरी है। मोनू भैया छोड़ेंगे तो सीधे यहाँ से घर चले जाएंगे, बच्चा लोग का खाना वाना बना देंगे। अब सोचिए ये कौन पैदा कर रहा है विचार? ये आपका मन पैदा कर रहा है। फिर आपके मन में ये विचार आता है कि नहीं, पहले अपने गुरु शिव की चर्चा सुन लेते हैं। आप जानते हैं ना कि शिव चर्चा में बैठना जरूरी नहीं है, शिव चर्चा अंदर बैठ गया ये ज्यादा जरूरी है। आप यहाँ 50 मिनट के लिए बैठिए, चाहे 5 मिनट के लिए बैठिए, चाहे 1 मिनट के लिए बैठिए, वो शिव आपके अंदर बैठ जाए। ये जिसकी चर्चा हो रही है ना, वो चर्चा आपके अंदर में बैठ जाए, ताकि आपके मन में भी ऐसा भाव उठे, ऐसा विचार उठे कि हम भी अपने महादेव की चर्चा करेंगे, हम भी लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ेंगे। तब ना किसी चर्चा को सार्थक माना जाएगा। महादेव से प्रेम करते हैं आप, महादेव के लिए सारा कुछ करते हैं आप। साहब ने कहा कि उनका शिष्य बन जाइए। शिष्य मतलब जो सीखना चाहता हो, शिष्य बन जाइएगा, तो धीरे 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 आप भी उस आनंद की स्थिति में चले जाएंगे। आपका भी मन शिव जैसा हो जाएगा। शिव के जैसा होने का आपने सुना है ना, गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं, अपने से बेहतर बनाते हैं। सुना है आपने? अगर कोई गुरु पॉकेट मार है तो अपने चेला को क्या बनाएगा? पॉकेट मार बनाएगा। अगर कोई गुरु तबला बजाता है बहुत बढ़िया, तो अपने चेला को क्या बनाएगा? बहुत बढ़िया तबला वादक बनाएगा। कोई गुरु पूरे संसार का गुरु है, कोई गुरु जिसकी सोच में ही पूरी दुनिया अवस्थित है, जो पूरी दुनिया और पूरे जगत के लिए सोचता है, तो उससे शिष्य भी सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? सोचेंगे। तो ये शिव शिष्यता हमारे आपके अंदर एक दर्द का एहसास कराती है कि इस दुनिया में रखा हुआ कुछ नहीं है, उस शिव की तरफ चलो यार। जगत का भी ध्यान रखो, अपने बाल बच्चों का भी ध्यान रखो, अपने परिवार का भी ध्यान रखो, अपने समाज का भी ध्यान रखो, अपना भी ध्यान रखो, और महादेव की तरफ चलो। बचपन से हम लोग को माँ सब कहानी सुनाती थी जब छोटे छोटे थे, तो चंदा मामा सबके मामा और शिव घर घर के बाबा। कल मैंने चर्चा में कहा है, हम लोग के घर में बाबा का, दादाजी का क्या स्थिति रहता है? कोना में वो खटिया दे दिए, दादाजी चिल्ला रहे हैं, बउआ जरा गिलास पानी ला दो। हाँ हाँ दे रहे हैं। अब बाबा का यही स्थिति हो गया। हमारे यहाँ के घर में भी बाबा मतलब महादेव, बाबा की क्या स्थिति है? वो ताखा में टांग देते हैं बाबा। जहाँ वो कोल्फी टाइप का घर है या ताखा है, उसमें 4 को फोटो लगा के महादेव को जगह दे देते हैं। महादेव को आपकी जगह की जरूरत नहीं है, उस महादेव को यहाँ की जरूरत है। वो महादेव दिलों में बसते हैं, कैलेंडरों में नहीं बसते, मंदिरों में नहीं बसते। आप जाते हैं मंदिर, शौक से जाइए, कोई बात नहीं, आपकी श्रद्धा है, आपको जाना चाहिए, जाइए।
लेकिन वो शिव मंदिरों में है तो वो शिव आपके दिल में भी तो है, वो शिव आपके धड़कनों में धड़क भी तो रहा है, वो शिव आपकी आंखों से और कानों से देख सुन भी तो रहा है, मुंह से बोल भी तो रहा है, खुद तो समझिएगा ना। तो शिव को गुरु बनाना बड़ा आसान है। चलते फिरते उठते बैठते महादेव को याद करिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए। तो दया तो मांगिएगा ना भाई, कोई गुरु होगा तो। और महादेव से तो बड़का कोई गुरु है नहीं। कहते हैं तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, यानी तुम तीनों लोगों के गुरु हो। वेदों में ऐसा लिखा है, वंदे बोध में हम गुरु शंकर रूपिणम, गुरु कैसा हो तो शंकर के जैसा। तो शंकर के जैसा कब ढूंढिएगा, जब शंकर मौजूद नहीं रहेगा तब ना। नकली काय खोज रहे हैं, शिव तो मौजूद है हमारे आपके बीच। और देवी देवताओं के तो जन्म का दिन मनाते हैं, शिव का तो जिसका जन्मदिन मनाइएगा उसका मरण दिन मनाना पड़ेगा। शिव का तो कोई जन्म है ही नहीं भाई साहब, सरकारों को नहीं पता है, इसलिए कहती है कि महादेव को तो ब्याह का दिन होता है यार, वो कोई जन्म का थोड़ी है। शिव तो हमेशा हमारे आपके साथ है, जो आपके साथ है वो ही आपके साथ जाएगा, जो मरेगा वो आपके साथ नहीं जाएगा। क्योंकि हमारा आपका शरीर तो एक यंत्र है, हम और आप आए हैं चले जाएंगे यहाँ से, लेकिन मनवा नहीं जाएगा। इसलिए साहब ने कहा कि इस मन को शिव की तरफ मोड़ने की कोशिश कीजिए, इस मन को शिव की तरफ ले जाने की कोशिश करिए। मन आपका शिव की तरफ जाएगा तो धीरे धीरे आपकी परेशानियां, आपके कष्ट, आपके दुख समाप्त हो जाएंगे। चलिए, आप लोगों ने कुछ सवाल भेजे होंगे तो आप सीधा भी मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन सवाल में सही पूछिएगा जो महादेव से संबंधित हो। ये सब सवाल नहीं कि यार भैया हमारा घुटना में दर्द है, माथा में दर्द है, वो हमको भी है, क्या कीजिए, शरीर है तो दर्द हुआ तो होगा। महादेव की धरती पर आएंगे तो उनके भी घुटना में दर्द होगा जैसे हमारे आपके होता है, क्योंकि शरीर के अपने गुण दोष होते हैं ना। तो वैसे तो पूरी दुनिया का शरीर शिव का ही शरीर है। तो चलिए, आपसे कुछ पहले जिज्ञासाएं भेजी होगी, उसको पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद आपसे पूछेंगे। शिव गुरु क्या पूछे? शिव गुरु क्यों? शिव ही गुरु क्यों? तो कौन होगा भाई? जब महादेव गुरु नहीं हो तो कौन गुरु हो सकता है बताइए? आपका बच्चा बड़ा होता है तो पढ़ने के लिए किसके पास भेजते हैं? डीएम साहब के पास, एसपी साहब के पास, डॉक्टर साहब के पास, इंजीनियर साहब के पास, किसके पास भेजते हैं? सब तो विद्वान है, आप उन लोगों के पास नहीं भेजते। कहाँ भेजते हैं? स्कूल में। जो पढ़ाने का काम करेगा उससे से पढ़िएगा भाई जी। आप गलती से डीएम साहब के पास भेज भी दीजिएगा बच्चे को पढ़ने के लिए, तो डीएम साहब कहेंगे कि अरे यार इसको स्कूल में एडमिशन करवाओ, हमारा काम पढ़ाना थोड़ी है, मेरा काम तो प्रशासन चलाना है। स्कूल में पढ़ेगा तो डीएम, कलेक्टर, अफसर बन जाएगा। उनका ये काम नहीं है पढ़ाना, महादेव का काम है पढ़ाना। वो पढ़ाते हैं, वो सिखाते हैं, वो ज्ञान देते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु क्या श्लोक है? हाँ, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। गुरु कैसा हो तो ब्रह्मा की शक्तियाँ हो, गुरु कैसा हो तो जिसमें विष्णु की शक्तियाँ हो, गुरु कैसा होना चाहिए तो जिसमें महेश की शक्तियाँ हो, रुद्राणी शक्तियाँ हो। ऐसी शक्तियाँ जिसके पास होंगी वही गुरु होगा। जब आप सोचिए ऐसी शक्ति किसके पास हो सकती है? क्या ये बाकी गुरु मैंने बैठी है मेरी, वो पैसे नहीं है, जरूर वाला नंबर दो। आप पिलाना है तो सबको पिलाओ, उसके बाद में पीना। चलिए अगला सवाल। तो महादेव को गुरु मानने में किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत? चलो। कुछ लोग कहते हैं कि महादेव को तो गुरु बना लें, लेकिन वो बातें नहीं करते, समझाएगा कौन? शिव को गुरु तो बना ले, लेकिन वो दिखते नहीं है, वो बात नहीं करते हैं, तो समझाएगा कौन? सुना आपने सवाल, बिल्कुल सही है। महादेव को दिखते नहीं है, दिखते हैं? नहीं दिखते हैं ना? अच्छा एक बात बताइए, जब आप परेशानी में पड़ते हैं और आप कोई नहीं दिखता है, तब कौन दिखता है? जब सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे तब तो सब तरफ वही दिखेगा। जब आप बिस्तर पे चले जाएंगे और डॉक्टर साहब कहेंगे कि आप दवाई असर नहीं कर रहा है गुरुवार, तब अब आपको दवा का नहीं दुआ कर दोगे, तब कौन नजर आएगा? महादेव। कैसे कहते हैं कि नजर में हर जगह है वो,
घास के मगमस्त लहराते हुए पौधे में भी वही शिव है, आप में भी वही शिव है, बड़े से बड़े वृक्षों में भी वही शिव है। आप अपने घर में देखिए, वहां गमला है, उसमें किसी ने फूल लगाया है, जब उसमें से फूल खिलता है उस गमले में से, तो लगाने वाला कितना खुश होता है। लेकिन ये तो आपने लगाया है। घने जंगलों में कभी पेड़ लगाने गए हैं क्या? कौन लगाता है? इतने मोटे मोटे वृक्ष कैसे उग जाते हैं वहां, कैसे बढ़ते हैं? कौन जिंदा रखता है उनको? कौन पानी देता है उनको? आप तो नहीं देते। तो ये उस ईश्वर की प्रकृति है, वो हर जगह है, उसको देखना चाहिए ना। नजर बदलिएगा तो नजारे बदल जाएंगे। थोड़ा नजर बदलिए, वो हर जगह दिखेगा आपको। वो है हमारे आपके साथ, वो है हमारे आपके पास। वो नहीं है तभी ससुरा अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है। ससुरा आदमी बाहर नहीं आया तब तो मामले फंस जाएगा। मनुबा उठाना है, फिर डायरेक्ट यहीं से स्मशान कर जाएंगे। कौन है जो इसको चला रहा है? कौन है जो ये आंखों के माध्यम से देख रहा है? कौन है जो कानों के माध्यम से सुन रहा है? कौन है जो जुबान के माध्यम से, मुंह के माध्यम से बोल रहा है? ये तो उसी शिव की इच्छा है भाई साहब। आप उनको देखना चाहते हैं तो अपने आप को देखने की आंखें दे दीजिए। आप शिव के शिष्य हो जाइए। हर जगह दुनिया के हर व्यक्ति में आपको शिव दिखने लगेंगे। एक श्लोक है, तव तत्वम न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर। कहा जा रहा है, तव तत्वम न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशाय महादेव तादृशाय नमो नमः। यानी कहने का मतलब है कि हे महादेव, हे सरकार, तुम कैसे दिखते हो, तुम कैसे हो, हमको नहीं मालूम है, हमको उतना ताकत नहीं है। तुम जैसे भी दिखते हो सरकार, तुमको बारंबार प्रणाम। तो उसको देखने की चाहत है तो दिखेंगे। वैसे दुनिया के हर एक व्यक्ति में वो शिव है, दुनिया के हर चीज में वो शिव है। आपको बिल्कुल बताएंगे, आपको बिल्कुल समझाएंगे। जब छोटा सा बच्चा, अबोध बालक, जब उसको भूख लगती है तो माँ को कैसे बुझा जाता है? बचवा तो नहीं बोलता है, वो तो खाली चुपचाप है, वो तो रोता है, लेकिन माँ को इस बात का एहसास है कि मेरा बच्चा भूखा है। तो ये भाव एक ऐसी भाषा है जो शब्दों का मोहताज नहीं होती। तो शिव हर जगह है। शिव से जुड़िए ना भैया, तो शिव को अपना बनाइए ना भाई साहब। शिव को अपना बनाइएगा तो शिव आपसे बात क्या करेंगे? शिव आपको ऐसी चीज दे देंगे कि आपको दुनिया में उसकी बात करते ही रह जाइएगा। महादेव आपको दे चुके हैं कि जाओ लोगों से महादेव की बात करो। भैया जी, एक जिज्ञासा है कि कहने का कि दिल्ली में एक दिवसीय या साप्ताहिक शिव चर्चा होता है, तो एक दो गुरुबहना हमको मना कहते आप इधर नहीं जाइए, उधर नहीं जाइए। मैं बोलता हूँ कि आपकी बात नहीं मानूंगा, जहाँ महादेव साहब निगम माँ का इच्छा होगा वहाँ मैं जाऊँगा। महादेव की दया साहब निगम माँ की इच्छा होता है तो उन्हीं की इच्छा पे जाता हूँ। ये सही बोलता हूँ कि गलत बोलता हूँ, आप मुझे समझाने की प्रयास कीजिए। इधर मत जाइए, उधर मत जाइए। हाँ, आपका जहाँ मन करता है वहाँ जाइए, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, बहुत सारे काम हमको और आपको घर में मेरे माँ बाप मना करते हैं, फिर भी हम लोग करते हैं। आपका बच्चा कभी आपकी बात माना? अच्छा, वो इसमें करो, इसमें तो वैसे ही करेगा। ये शायद हाथ में है ना। आपको जानकारी महादेव की चर्चा करने के लिए कोई मना करेगा? तो जहाँ मन करता है कर लो यार, जिसके साथ मन करता है, जो आपके सामने आता है उससे आप महादेव का काम कर सकते हैं, महादेव की बात कर सकते हैं। ये सब तो छोटी मोटी चीज़ है, कोई आपको मना क्यों करेगा महादेव का काम करने के लिए? जहाँ मन करता है करिए। चलो मोनू भैया, महादेव से पेड़ा मांग के कैसे खाते थे? जैसे आपका बाल बच्चा आपसे पेड़ा मांग के कैसे खाता है, वैसे हम मांग के खा लेते थे। मांगने में क्या है? ये महादेव से मांगने की ताकत रखिए, मांग की खाली की क्या ताकतवर तो होनी चाहिए। महादेव का चेला बनिए, हम लोग पेड़ खाए थे आपको गुलाब जामुन, और दुनिया का सबसे बढ़िया प्रसाद ये आपको मिल चुका है। साहब दीदी ने इतना बड़ा प्रसाद आपको दे रखा है, तो उसको खाइए भी और लोगों को बांटिए भी। ये ऐसा खजाना आपको मिला हुआ है कि उसको जितना बांटिएगा उतना बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। तो मेरी कहानी सुन के क्या करिएगा, कोई लाभ आपको तो होना नहीं है। आप अपनी कहानी बनाइए, आप अपनी कहानी लिखिए, शिव का शिष्य बनिए, लोगों को अपने महादेव से जोड़िए। या खाली तुम्हें सब बोला कुछ हो खाली लोग मतलब उल्लू है, बैठा उल्लू कोई पूछने दो। चलिए आप लोग कुछ कहना है तो बताइए, एक एक करके बोलिए। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए।
गुरु बहनों से मैं कहना चाहती हूँ, आप सभी के बीच में मोनू भैया आए हुए हैं। अगर कोई जिज्ञासा हो, आपके दिल में कोई बात चल रही हो महादेव के प्रति, गुरु के प्रति, तो यहाँ पर मोनू भैया से पूछने का बड़ा अच्छा मौका है, तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं है, चर्चाओं में 2, 4, 5 लाख लोग बैठ जाते हैं। अब वहाँ से माइक भेजिएगा किसी बोलने के लिए, पता चला माइक का कर दिया, न कोई बोल पाएगा ना कोई सुन पाएगा। तो ये बढ़िया है कि बड़े कम लोगों में आपके बीच बड़े इत्मीनान से बात हो रही है। भैया जी एक चीज आप पूछना चाहता हूँ कि क्या साहब शिव हैं? आप मुझे समझाने की प्रयास कीजिए। अच्छा, साहब शिव नहीं है तो आप नहीं है क्या? दुनिया में कौन है जो शिव नहीं है? लेकिन ये बतवा बुझाता है क्या? शमशान के सामने से गुजरे हैं कभी? जब शमशान घाट के सामने से गुजरिएगा ना तो 2 मिनट के लिए आपका मन में आएगा, अरे यार काहे के लिए इतना परेशानी में हम जी रहे हैं, हमको भी तो यही आना है, एक दिन हमको भी तो यही लोग लाएगा यहाँ, फूक देगा, हमको भी जला देगा। और आप जा रहे हैं बड़े इत्मीनान से स्मशान घाट से गुजर रहे हैं। जैसे ही 5 मिनट खत्म होगा स्मशान घाट से आप पार कर जाइएगा, उसके बाद फिर पॉकेट से खैनी निकाल के, अरे यार जब आएंगे तो देखा जाएगा, अभी थोड़ा धरती का काम कर लेते हैं। इसको कहते हैं शमशान वैराग्य। यानी शमशान के सामने से गुजरने पर थोड़ी देर के लिए वैराग्य उत्पन्न होता है, लेकिन उसकी परमानेंसी नहीं है, उसका स्थायित्व नहीं है हमारे यहाँ। मनवा में बात आता तो है लेकिन ठहरता नहीं है, आता है निकल जाता है। साहब ने कहा शिव को गुरु बनाइए, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? शिव को गुरु बनाना चाहिए। इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए कि साहब महादेव हैं, कि साहब क्या है, कि साहब क्या नहीं है। साहब नाम है, साहब है।